यूक्रेनी सेना का भीषण काउंटर अटैक देखने को मिला है। रूस के 3 हथियार डिपो तबाह हो गए हैं। हमले को लेकर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। अटैक में रूसी सेना की 5 कंपनियां खत्म हो गईं। रूस यूक्रेन में जारी है भीषण युद्ध। देखिए, बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। रूस यूक्रेन में जारी है भीषण युद्ध। किस तरह से धमाके किए गए। अटैक में रूसी सेना की 5 कंपनियां खत्म हो गई हैं। हमले को लेकर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि रूस की 5 कंपनियां उसकी तरफ से खत्म कर दी गई हैं, जिस तरह का हमला उसने किया है। रूस यूक्रेन के बीच जारी है भीषण जंग। देखिए किस तरह से एक के बाद एक धमाके किए गए यूक्रेन ने, लेकिन बड़ा दावा किया इन धमाकों को लेकर। किस तरह से एक के बाद एक धमाके किए गए। 10 धमाके हुए हैं लगभग। रूस की 5 कंपनियां तबाह हुई हैं इन धमाकों में। बड़ा नुकसान हुआ है रूस को, यह दावा किया है यूक्रेन ने। देखिए किस तरह से 7वां 8वां धमाका, और इसके बाद हर तरफ धुआं उठता दिखाई दिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी है ये भीषण युद्ध। तो यूक्रेन का ये काउंटर अटैक सफल हो गया है। रूस को बहुत बड़ी चोट पहुंची है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन की हो रही है। पुतिन के विध्वंसक प्रहार में यूक्रेन कब्रिस्तान बनता जा रहा है। सबसे भीषण हमला ज़ैपोरिज्जिया और डोनेस्क में हो रहा है। यहां यूक्रेन के ज्यादातर काउंटर ऑफेंसिव फेल हो रहे हैं। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की युद्ध के मैदान में व्हाइट बवंडर लाने की तैयारी कर रहे हैं। युद्ध का मैदान जहरीले धुएं से भरने वाला है। सैनिकों की सांस बंदी हो सकती है। सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की विनाश का ऐसा कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं। जवाब सुपर प्राइम टाइम की एक्सक्लूसिव फर्स्ट वॉर रिपोर्ट में है। ज़ैपोरिज्जिया का वॉर फ्रंट है, जहां विनाश का करंट बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। ज़ैपोरिज्जिया की लड़ाई इतनी भीषण हो चुकी है कि सब कुछ समाप्त होता जा रहा है। ज़ैपोरिज्जिया में इस वक्त अगर कुछ है तो वो है बम, बारूद, मिसाइल और रक्त ही रक्त। ज़ैपोरिज्जिया में रूस ने डेरा जमा रखा है। यूक्रेन ने रूसी फौज को घेर रखा है। वार पलटवार का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो चुका है, लेकिन हमले में रूस यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ रहा है। रूस के हमले में यूक्रेन हर बीतते वक्त के साथ तबाह होता जा रहा है, लेकिन अब विनाश का सबसे खतरनाक राउंड शुरू होने जा रहा है। सर्वनाश के इस राउंड का नाम है केमिकल वॉर। पुतिन एटमी बटन दबाने वाले हैं तो ज़ेलेंस्की केमिकल अटैक का ट्रिगर, और इसी के साथ युद्ध का सबसे विकराल काल शुरू हो जाएगा। यूक्रेन का काउंटर अटैक लगातार फेल होता जा रहा है।
और इसीलिए ज़ेलेंस्की सेना अब केमिकल अटैक की तैयारी कर रही है। यूक्रेनी वॉर कमांडर अपने सैनिकों को रूस पर रासायनिक हमला करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसका वीडियो सबूत भी सामने आ गया है। यही है वो वीडियो। यूक्रेनी फोर्स कुछ इसी तरह से विनाश का सफेद बवंडर लाने की तैयारी कर रही है। युद्ध का मैदान धुएं से भरने वाला है। एक ऐसा जहरीला तूफान आने वाला है कि वॉर ग्राउंड पर लाशें बिछ जाएंगी। ज़ेलेंस्की का केमिकल अटैक यूक्रेन के काउंटर एक्शन का अहम हिस्सा है। यूक्रेन जब हार की कगार पर पहुंचेगा तो विनाश का यही रूट अपनाएगा। तो मतलब ये कि दुनिया को अब विनाश से कोई नहीं बचा सकता। पुतिन के एटमी हथियार रेडी हैं, तो ज़ेलेंस्की के केमिकल वेपन। सर्वनाश का सबसे घातक दौर शुरू हो चुका है। ज़ैपोरिज़िया और डोनेत्स्क में अब तक का सबसे बड़ा रक्तपात शुरू हो चुका है। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन ने कई काउंटर अटैक को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन रूसी फौज ने उसे नाकाम कर दिया। इस वक्त सबसे भीषण जंग ज़ैपोरिज़िया में ही हो रही है। 24 घंटे में रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग ने विनाश का नया चैप्टर लिख दिया। ज़ैपोरिज़िया में रूस की बारूदी बारिश में यूक्रेन के कई आर्मर्ड व्हीकल्स भस्म हो गए। ज़ैपोरिज़िया में ही दूसरे फ्रंट पर रूस ने यूक्रेन के कई टैंक और सैन्य वाहन को तहस नहस कर दिया। यूक्रेन के हमले भी तेज हैं। ज़ेलेंस्की सेना ने रूस के कई कॉलम को इस तरह ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के इस हमले से गुस्साई रशियन एयरफोर्स ने यूक्रेन के फील्ड हेडक्वार्टर को मिसाइलों से बर्बाद कर दिया। जमीन पर रूस का टैंक दिखा तो यूक्रेन ने आसमान से बारूद बरसाकर उसे बर्बाद कर दिया। रूस ने इसका भी बदला लिया। यूक्रेन के 2 सैन्य वाहनों को जलाकर खाक कर दिया। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने नेटो के खतरनाक ड्रोन को भी ढेर कर दिया। ज़ैपोरिज़िया में सबसे ज्यादा बर्बादी टैंकों की ही हो रही है। रूस यूक्रेन के टैंकों को तबाह करता जा रहा है। रूस का एलिगेटर हेलीकॉप्टर पश्चिमी देशों के टैंक का कुछ इस तरह शिकार कर रहा है। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही मचाई है। 24 घंटे में यूक्रेनी सेना के 2 फील्ड हेडक्वार्टर, एक मिग-29 फाइटर जेट, 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें और 10 हाइमार्स तबाह हो चुके हैं। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन की कई आर्टिलरी यूनिट और 8 ड्रोन भी बर्बाद हो चुके हैं। इसके अलावा कई आर्मर्ड व्हीकल्स भी धराशायी हो चुके हैं। ज़ैपोरिज़िया की जंग में 24 घंटे में यूक्रेन के 300 से ज्यादा सैनिक खत्म हो चुके हैं। 9 टैंक भस्म हो चुके हैं। इसमें 4 जर्मन लेपर्ड हैं, 11 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, इसमें 4 अमेरिकन ब्रैडली शामिल हैं, 14 आर्मर्ड व्हीकल्स और 6 मोटर व्हीकल्स भी तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन इसलिए खत्म होता जा रहा है क्योंकि पुतिन पलटन न सिर्फ क्रूज मिसाइलें और रॉकेट फायर कर रही है, बल्कि फादर ऑफ ऑल बम से विध्वंसक हमले कर रही है। अब यूक्रेन पर 500 किलो के महाबम से प्रहार हो रहा है। यह ऐलान किसी और ने नहीं, बल्कि खुद यूक्रेनी फोर्स ने किया है। पुतिन के प्रचंड प्रहार से यूक्रेन हार की कगार पर पहुंच गया है। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की की सेना अब केमिकल अटैक की तैयारी कर रही है। संभव है कि जल्द ही जहरीला और दम घोटू युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन एक बात तय है कि अगर ज़ेलेंस्की ने केमिकल वेपन से अटैक किया तो पुतिन एटमी साइक्लोन ले आएंगे, जिसमें यूक्रेन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
ज़पोरिज्जिया में रूसी सेना ने विध्वंसक हमला किया है। यूक्रेनी सेना का कमांड पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। रूस की स्ट्राइक में धुआं हुआ ये कमांड पोस्ट। रशियन फोर्सेस को किस तरह से नुकसान पहुंचा, यूक्रेनी सेना का कमांड पोस्ट तबाह किया है रूस ने। रूस की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया। ज़पोरिज्जिया में यह हमला हुआ, स्ट्राइक में धुआं हो गया ये यूक्रेन का कमांड पोस्ट। देखिए किस तरह से हमला किया गया इस कमांड पोस्ट पर। नेटो का पूरा साथ है और हथियारों की कमी नहीं होने देने का भरोसा भी है। वॉशिंगटन से ज़ेलेंस्की को सिग्नल मिल चुका है कि अब यूक्रेन की सेना रूस को मात देने के लिए निकल चुकी है। हथियारों के साथ ही यूक्रेन ने अपने सैनिकों की बहुत बड़ी तैनाती भी कर दी है। अब यूक्रेन की कोशिश रूस, क्रीमिया और रूस के बॉर्डर में घुसकर हमला करने की है। लेकिन रूस की मजबूत डिफेंस लाइन की वजह से इस वक्त जंग बेहद तेज हो गई है। रूस और यूक्रेन की सेना एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। ड्रोन और मिसाइल अटैक में दोनों तरफ के कई टैंक नष्ट हो गए हैं। दोनों तरफ के सैनिकों की मौत भी हो रही है। जंग के मैदान में मिसाइलें गरज रही और कीव से ज़ेलेंस्की रूस को ललकार रहे। वॉर एक बार फिर जोरदार है क्योंकि इस बार यूक्रेन जीत के मिशन पर है। इस बार यूक्रेन अपनी जमीन को बचाने नहीं बल्कि रूस की धरती को दहलाने निकला है। एक तरफ रशियन हथियार है तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों से यूक्रेन भेजे गए वेपन। वॉर जोन से आ रही एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर इस बात को पुख्ता कर रही है कि अब वॉर अपने फाइनल स्टेज में है। ज़ेलेंस्की ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तमाम रिजर्व फोर्स को युद्ध के मैदान में भेज दिया गया है। यूक्रेन की सेना की यह सबसे बड़ी तैनाती पश्चिमी देशों से आए टैंक, आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल्स के बल पर युद्ध जीतने की तैयारी। जगह नोवोदरोव्का, यहां यूक्रेन की 21वीं ब्रिगेड तैनात है। इनके पास T-64 टैंक है। ये टैंक यूक्रेन का ही है। इसके अलावा यहाँ अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल मैक्स प्रो की भी तैनाती है। अब अगली पोजीशन पर आते हैं। जगह का नाम है रिबनोपोल। यहाँ यूक्रेन की 33वीं ब्रिगेड तैनात है। इस ब्रिगेड को जर्मनी के लेपर्ड टैंक दिए गए हैं। यहाँ भी अमेरिकी बख्तरबंद मैक्स प्रो की तैनाती है। रोवनोपोल में ही 47वीं ब्रिगेड अमेरिकी ब्रेडली T-30 होवित्जर से लैस है। यूक्रेन के नोवोडोनेत्स्क में यूक्रेन की 37वीं ब्रिगेड फ्रांस की AMX-10 RC वुल्फ हाउंड हस्की सीनेटर तैनात है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में 1/3 नए ब्रिगेड का इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन के इस हौसले का असर भी दिखने लगा है। पूर्वी यूक्रेन में सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। डोनेत्स्क में 2 इलाकों पर यूक्रेन की सेना का कब्जा हो गया है। हालांकि यहां यूक्रेन की आर्मी को रूस की सेना का सामना नहीं करना पड़ा। यूक्रेन की सेना अब डोनेत्स्क में आगे बढ़ रही है। डोनेत्स्क में एक बार फिर भीषण युद्ध की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल जिन जगहों पर रूस के सैनिक मौजूद हैं
वहां यूक्रेन की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है। हाइमर्स का प्रहार, वॉर जोन में हाहाकार। अमेरिकी हाइमर्स सिस्टम एक बार फिर रूस के लिए घातक साबित हो रहा है। देखिए कैसे हाइमर्स के प्रहार से रशियन ग्रेड तबाह हो गए। रूस इस MLRS से यूक्रेन के ठिकाने पर लगातार गोले दाग रहा था। ज़पोरिज़िया में जंग, नष्ट अमेरिकी बख्तरबंद। प्रहार दोनों तरफ से हो रहा है। ज़पोरिज़िया में रूस के हमले में यूक्रेन का एक आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हो गया। नष्ट होने वाला वाहन अमेरिकन MRAP था। अमेरिका के इस वाहन को माइन से भी उड़ाना मुमकिन नहीं होता। यूक्रेनी फौज का निशान, हवा में ड्रोन में धमाका। जमीन से फायरिंग हो रही है। टारगेट पर हवा में उड़ता एक रशियन ड्रोन। कुछ ही देर में सटीक निशान लगता है और हवा में ड्रोन नष्ट हो जाता है। डोनेस्क में घमासान, रूस को नुकसान। डोनेस्क में तेजी से आगे बढ़ रही यूक्रेन की सेना रशियन ठिकानों को निशाना बना रही है। अवदीव का इलाके में रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यहां 2 हमवी नष्ट हो गए। बॉर्डर पर नाकेबंदी, यूक्रेन फौज की घेराबंदी। रूस की आर्टिमोविस्क इलाके में हैवी फायरिंग चल रही है। यहां रूस की 200वीं ब्रिगेड आर्टिलरी से फायरिंग कर रही है। इस इलाके में यूक्रेन की फौज दाखिल हुई थी। अब यूक्रेन के वो सैनिक वापस लौटने का रास्ता तलाश रहे हैं। यूक्रेन के हौसले का असर, बाखमुत में इलाका कैप्चर। बाखमुत को वापस पाने की जंग भी शुरू हो गई। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि बाखमुत में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली। यूक्रेन की सेना 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ी। यूक्रेन की सेना ने बाखमुत में जल्द जीत का दावा किया है। यूक्रेन की फौज बाखमुत को कब्जे से छुड़ाने के मिशन पर है। यूक्रेन की सेना का जोश हाई है। अमेरिका से नए हथियारों का जखीरा भी पहुंचने वाला है, लेकिन रूस भी आक्रामक है और यूक्रेन के सैनिकों की हिम्मत को कुचलने का मिशन शुरू कर दिया है। रूस के दावे के मुताबिक 24 घंटे में यूक्रेन के 1240 सैनिक मारे गए। 24 घंटे में यूक्रेन ने 39 टैंक गंवा दिए। डोनेस्क में यूक्रेन के हमले को नाकाम किया गया। रशियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ओरेखोव इलाके में हमले की योजना बना रही है। यहां यूक्रेन को 4 बार नाकामी हाथ लगी। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी देशों से टैंक आने के बाद यूक्रेन की आर्टिलरी काफी मजबूत हुई, लेकिन रूस हर मोर्चे पर यूक्रेन को जवाब दे रहा है। सूमी में रूस ने एक बार फिर बड़ा हमला किया। सूमी के 9 इलाकों पर रूस ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। रूस की सेना ने यहां 130 राउंड गोलीबारी की। देखिए लुहांस्क में रूस की सेना ने यूक्रेन के सैन्य काफिले पर कैसे हमला किया। यहां रूस के कई सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। हमले में रूस के कई वाहन नष्ट हो गए। युद्ध के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शनिवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। यहां ट्रूडो ने युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कनाडा ने यूक्रेन को $400 मिलियन का राहत पैकेज दिया है। कनाडा जहां यूक्रेन की मदद कर रहा है, तो वहीं चेचन्या से रूस को बड़ी मदद मिलने जा रही है। चेचन्या फोर्स की 2 ब्रिगेड जल्द यूक्रेन को जवाब देने के लिए वॉर जोन में आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर सामने आई है। वॉर जोन में रूस ने अपनी सेना को बढ़ाया है। 1,30,000 रूसी सैनिक यूक्रेन को खत्म करने की तैयारी में है रूस पूरी तरह से। इस वजह से ये भर्ती की गई है बड़ी संख्या में।
जंग में इस समय रूस एक अलग ही रणनीति के तहत यूक्रेन और नेटो को नुकसान पहुंचा रहा है। शुरुआत में यह नुकसान किसी की समझ में नहीं आया, लेकिन सिर्फ 48 घंटे का आकलन हुआ और रूस के ऑपरेशन की जानकारी सामने आ गई। यह ऑपरेशन है यूक्रेन के टैंक को निशाना बनाने का, लेकिन इस एक्शन से सवाल नेटो की तरफ से मिल रही मदद, हथियारों की क्षमता और मंशा पर खड़े हो गए। सवाल इसलिए कि जिन टैंक को नेटो देश अजय बताते रहे हैं, उन्हें रूस ने शिकार कैसे बना दिया। तो नेटो ने ज़ेलेंस्की के साथ कोई छल किया है क्या? जवाब इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। रूस के खिलाफ जंगी मोर्चे पर इस हथियार ने यूक्रेन को मजबूती दी थी। जर्मनी से सप्लाई हुए लेपर्ड टैंक जंग को करीब करीब यूक्रेन के पक्ष में करने का रास्ता साफ कर चुके थे। मरिंस्की पैलेस में भी इन टैंक्स ने उत्साह का संचार कर दिया था, लेकिन वो वक्त सिर्फ रूस के लिए टेस्टिंग पीरियड था, जिसपे यूक्रेन को हासिल हुए हथियारों की ताकत दिखाने का मौका दिया गया था। जिसके बाद रूस ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस का जवाब कुछ इस तरह दिया। रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे जर्मन, अमेरिकी, ब्रिटिश, डच और नेटो के दूसरे देशों से मिले हथियार पर ही रूस ने निशाना साधा। यूक्रेन की ताकत बने उन्हीं हथियारों को रूस ने तबाह किया, जिनके प्रदर्शन का रूस ने खुद मौका दिया था। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जर्मन टेक्नोलॉजी वाले उन टैंक्स को, जिन्हें जंग में रूस के खिलाफ अजेय बताया जा रहा था। ये टैंक थे लेपर्ड 2A6। दावे के मुताबिक रूसी फोर्स ने यूक्रेन के तैनात किए लेपर्ड टैंक को टारगेट बनाया है। इनमें 12 टैंक सिर्फ 9 से 10 जून के बीच रूस ने तबाह किए हैं। इसके अलावा सिर्फ 5 दिनों में यूक्रेन को मिले कुल लेपर्ड टैंक का 18% भंडार नष्ट हो गया। यानी एक बार फिर यूक्रेन के सामने आमने सामने की जंग में टैंक का टोटा है। और ये स्थिति न सिर्फ यूक्रेन के लिए सबसे बड़े संकट का कारण बन गई, बल्कि नेटो के लिए भी हालात हैरान करने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन लेपर्ड टैंक की क्षमता को लेकर जर्मनी और नेटो देशों ने जो मार्केट बनाया था, वो रूस ने यूक्रेन की जमीन पर कुछ ही दिनों में न सिर्फ बर्बाद कर दिया, बल्कि नेटो के सदस्य जर्मनी के इंटेलिजेंस और तकनीक का भी तोड़ निकालने का रास्ता बना लिया। ऐसा कैसे हुआ, इसे भी समझिए। यूक्रेन की 31वीं ब्रिगेड को नेटो ने ट्रेनिंग दी थी। जर्मनी के लेपर्ड टैंक की ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल थी, लेकिन यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड रूसी हमले का जवाब नहीं दे सकी। नतीजतन वॉर जोन में ज्यादातर लेपर्ड 2A6 टैंक क्षतिग्रस्त हो गए और यूक्रेनी ब्रिगेड टैंक ध्वस्त किए बिना ही जान बचाकर भाग निकली। जिसके बाद जर्मनी के लेपर्ड टैंक पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया और सबसे बड़ा संकट यही स्थिति बन गई, क्योंकि दावा है कि रूस की जिस ब्रिगेड ने लेपर्ड टैंक को टारगेट किया, उनमें अच्छे टेक्नीशियन भी शामिल हैं और वो न सिर्फ टैंक को दोबारा रिपेयर करके इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि वो इन टैंक्स की कॉपी करने में भी सक्षम हैं। तो क्या रूस ने जानबूझकर लेपर्ड टैंक टारगेट किए? क्या यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड रूस के चक्रव्यूह में फंस गई, या फिर क्या नेटो की रणनीति का यूक्रेन शिकार हो गया? सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेनी ब्रिगेड को अगर नेटो ने टैंक के वॉर जोन में इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग दी थी, तो वो तकनीकी रूप से रूसी फोर्स पर भारी क्यों नहीं पड़े? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव की रणनीति पर आगे बढ़ रहा था, तो प्लान बी क्या था? यूक्रेन में रूस का बनाया हुआ टैंक का कब्रिस्तान अचानक हुआ कोई एक्शन नहीं है, बल्कि ये रणनीति के तहत बढ़ते हुए क्रम में टैंक को टारगेट करके हुआ हमला है। लेकिन यूक्रेन की रणनीति में कोई भी बदलाव न होना यह बताता है कि कीव को इस अटैक का अंदाजा ही नहीं था, या फिर प्लान बी जैसा कुछ सोचा ही नहीं गया था। हालांकि रूस ने ऑपरेशन टारगेट टैंक से जुड़े संकेत भी बखूबी छिपाए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के वॉर पंडित भी टारगेट को लेकर अंदाजा नहीं लगा सके। रूस ने इस मिशन को इनडायरेक्ट तरीके से अंजाम दिया। इसमें टैंक के अलावा नेटो से हासिल दूसरे हथियार भी शामिल हुए, जैसे अमेरिका से मिले इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल ब्रैडली, MRAP व्हीकल,
M1224 मैक्स प्रो व्हीकल, डेनमार्क से मिले YPR 765 आर्मर्ड व्हीकल, चेक गणराज्य से मिले T72M1 टैंक, यूक्रेन में मौजूद USSR काल की BMR-2 डी माइनिंग मशीन, फ्रांस से मिले VAB बख्तरबंद व्हीकल, यूक्रेन का MiG-29 और सुखोई 25। इनके अलावा अमेरिकी हाइमार्स MLRS को भी रूस ने बड़ी संख्या में ध्वस्त किया है। यही वजह है कि यूक्रेन और नेटो रूस के वॉर एक्शन में असली टारगेट का पता ही नहीं लगा सके और रूसी फोर्स ने यूक्रेन को टैंक का कब्रिस्तान बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि तकनीकी रूप से सक्षम नेटो के अजेय हथियार कहे जाने वाले टैंक शिकार कैसे हुए। क्या यूक्रेन को नेटो ने दोयम दर्जे के टैंक दिए हैं? क्या यूक्रेन को तकनीकी रूप से खराब टैंक दिए गए? क्या टैंक हाई सेंसिटिव पार्ट निकालकर यूक्रेन भेजे गए? क्या यूक्रेन को मिले टैंक नेटो से रिटायर्ड हो चुके थे? यूक्रेन को मिले टैंक्स की तबाही के बाद ये सवाल अब पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। नेटो सदस्यों की मदद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि जर्मनी ने फिलहाल यूक्रेन को दी जाने वाली लेपर्ड टैंक की खेप रोक दी है। हालांकि इस खेप में यूक्रेन को सिर्फ 14 टैंक ही मिलने थे, लेकिन ये टैंक देने से पहले विचार विमर्श का दौर जारी है। यूक्रेन को न सिर्फ टैंक देने से नेटो देश कतरा रहे हैं, बल्कि किसी भी तरह का हथियार देने के फैसले पर एक बार फिर से विचार कर रहे हैं। दरअसल नेटो काउंटर ऑफेंसिव की रणनीति के खिलाफ रूस का एक्शन रिव्यू कर रहा है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। रूस के टैंक वाले एक्शन को लेकर तथ्य ये है कि रूस ने पिछले 7 दिन में ही बड़े बारूदी एक्शन लिए हैं, जिसमें 9 और 10 जून को यूक्रेन में बड़ी तबाही हुई, लेकिन इससे पहले भी तबाही कम नहीं थी। यही वजह है कि 7 दिनों में यूक्रेन के 200 से ज्यादा टैंक ध्वस्त हुए हैं। वहीं करीब 500 आर्मर्ड व्हीकल्स भी तबाह हुए हैं। इसके अलावा 6 फाइटर जेट्स और 2 हेलीकॉप्टर भी रूस ने उड़ा दिए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि रूस इतनी तबाही के बाद थम गया है, बल्कि ये तबाही अब भी जारी है और आने वाले दिनों में जारी रहेगी। अब मुमकिन है कि टैंक की कब्रों के अलावा इस कब्रगाह में कोई दूसरे बड़े हथियार का शिकार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जब से यूक्रेन और रूस के बीच जंग शुरू हुई है, क्रीमिया एक बड़ा सेंटर बन गया है। क्रीमिया पर दोबारा कब्जे के लिए यूक्रेन लगातार कोशिश में जुटा हुआ है। ऑपरेशन क्रीमिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ज़ेलेंस्की जल्द ही बड़ा हमला करने वाले हैं। क्रीमिया को लेकर यूक्रेन का बारूदी एक्शन फुल स्पीड से चल रहा है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने काउंटर ऑफेंसिव का भी ऐलान कर दिया है। तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का सायरन है? आखिर क्या है क्रीमिया पर हमले का यूक्रेनी प्लान और कैसे पुतिन ने लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहा है क्रीमिया? ये रिपोर्ट आप भी देखिए। युद्ध का सबसे बड़ा सेंटर क्रीमिया, महाविनाश देखेगी दुनिया। ज़ेलेंस्की का फुल एक्शन, क्या है पुतिन का अगला प्लान? क्या क्रीमिया बनेगा महाविनाश की वजह? विश्व युद्ध कितना निकट? क्या युद्ध के बीच क्रीमिया से होगा निर्णायक फैसला? क्या क्रीमिया बनेगा पुतिन के लिए सबसे बड़ा बैरियर?
जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव का ऐलान कर दिया। जेलेंस्की ने खुद काउंटर ऑफेंसिव का ऐलान किया। जेलेंस्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत हो चुकी है और सब कुछ सही दिशा में है। जेलेंस्की ने दावा किया कि मोर्चे पर हथियारों से लेकर किसी चीज की कोई कमी नहीं। रूस की ओर से फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के सैनिक ऑपरेशन को लेकर बेहद पॉजिटिव हैं और जोश में। हालांकि जेलेंस्की ने इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया कि काउंटर ऑफेंसिव का ऑपरेशन किस स्टेज पर है। लेकिन ये दावा जरूर किया कि अलग अलग मोर्चों पर तैनात यूक्रेन के कमांडर्स के लगातार संपर्क में खुद जेलेंस्की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी मौजूद थे। दरअसल ट्रूडो अचानक ही यूक्रेन की राजधानी पहुंचे थे। इस दौरान कनाडा ने यूक्रेन को बड़ी सैन्य सहायता देने का ऐलान किया। यूक्रेन को कनाडा $383 मिलियन देगा। इसके साथ ही 36,000 से अधिक सैनिकों को प्रशिक्षित किया है। इतना ही नहीं, कनाडा ने मॉस्को के खिलाफ कई चीजों पर प्रतिबंध भी लगाया है। आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो का यूक्रेन दौरा ऐसे समय में हुआ है जब खार्कोव का बांध के टूट जाने के बाद यूक्रेन को तगड़ा झटका लगा है। लेकिन इस बीच यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव का ऐलान करके रूस को चुनौती दे दी। इस बीच अमेरिका के पूर्व कमांडर इन चीफ बेन होजेस ने भी आशंका जताई कि यूक्रेन जल्द ही क्रीमिया में मौजूद रूसी सैनिकों को या तो कैप्चर करेगा या फिर उन्हें खत्म करेगा। सवाल है कि क्या क्रीमिया को लेकर रूस घिरता जा रहा है? क्या यूक्रेन जिस रणनीति के तहत जंग को अंजाम दे रहा है उससे रूस का दांव उल्टा पड़ता जा रहा है? और अगर नहीं तो रूस की तैयारी क्या है? जंग में क्रीमिया अब भी क्रेमलिन के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बना हुआ है। रूस पर हावी होने के लिए यूक्रेन क्रीमिया को टारगेट बनाए हुए, लेकिन रूस ने अपने मजबूत डिफेंस के दम पर क्रीमिया पर यूक्रेन के कब्जे को रोक रखा है। क्रीमिया को लेकर रूस की किलेबंदी हालांकि अभी डिफेंसिव, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑफेंसिव मोड में आने में पुतिन को कुछ ही देर लगेगी। अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर बड़ा हमला किया तो फिर रूस को यूक्रेन के खिलाफ ऑफेंसिव रणनीति अपनाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि क्रीमिया के मोर्चे पर एक्शन का ग्राउंड समंदर में तैयार हो चुका है। रूस ने काला सागर और अजूब सागर पर तैनाती कर रखी। रूस के पर नेवल शिप लगातार समंदर में गश्त कर रहे हैं। रूस के बारूदी बेड़ों में भारी मात्रा में बारूद स्टोर किया गया है और रूस किसी भी वक्त समुद्री बेड़े से यूक्रेन पर मिसाइल दाग सकता है। आपको बता दें कि रूस के खिलाफ 12 जून से काउंटर ऑफेंसिव की रणनीति पहले से ही तय थी। अब यूक्रेन ने उसका ऐलान करके पुतिन का सिरदर्द बढ़ा दिया है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का जवाब देने के लिए पुतिन विनाशक जंग की तैयारी की, जिसका ट्रेलर रूस कई बार दिखा भी चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी सैन्य काफिले में भीषण धमाका हुआ है। यूक्रेनी फोर्स ने काफिले को टारगेट किया। हमले में रूसी व्हीकल में आग लग गई। हमले के वक्त हुआ जोरदार धमाका भी। यूक्रेन ये साबित कर चुका है कि उसके पास घातक मरीन ड्रोन्स हैं। यूक्रेन जब चाहे समंदर में हमला कर सकता है। अब एक बार फिर मॉस्को ने दावा किया है कि यूक्रेनी ड्रोन रूस के एक युद्धपोत पर टारगेट करेंगे। दावा किया गया है कि यूक्रेन के हमले को पिछले महीने हुए इवान खुर्स पर अटैक की तरह ही नाकाम कर दिया गया। रूस ने एक बार फिर अमेरिका पर साजिश का गंभीर आरोप लगाया है। क्या कहा गया है, सुनिए।
ब्लैक सी पर फिर हमले की कोशिश। काला सागर में अपने मरीन ड्रोन से अटैक करने में सक्षम यूक्रेन ने एक और कोशिश की है। यह दावा रूस के रक्षा मंत्रालय का है। दावे के मुताबिक गैस पाइपलाइन की सुरक्षा करने वाले एक शिप को यूक्रेन ने निशाना बनाने की कोशिश की। दावा है कि रूस की नेवी ने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया और युद्धपोत सुरक्षित है। पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में भी यूक्रेन ने ब्लैक सी में रशियन शिप पर हमला किया था। तब भी रूस ने हमले को नाकाम करने का दावा किया था, लेकिन बाद में ऐसे कई वीडियो आए जिससे रूस के दावों पर सवाल उठा। रूस ने फिर अमेरिका पर आरोप लगाया है। रूस का दावा है कि हमले के वक्त अमेरिका का एक ड्रोन ब्लैक सी के ऊपर मौजूद था और ड्रोन से ही रशियन शिप की लोकेशन हासिल की गई। पिछले महीने जिस युद्धपोत पर हमला हुआ उसका नाम इवान खुर्श है। रूस की मीडिया ने तब आरोप लगाया था कि इवान खुर्श पर हमले की साजिश में अमेरिका शामिल है। यूक्रेन ने ड्रोन बोट को अमेरिका की मदद से लॉन्च किया। यूक्रेन का ओशाकोव सेंटर अमेरिका की मदद से 2018 में बना। ड्रोन को स्टारलिंक सैटेलाइट की मदद से लॉन्च किया गया था। रूस का आरोप है कि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मरीन ड्रोन्स की सप्लाई की गई है, जिससे यूक्रेन ब्लैक सी में लगातार हमले कर सके। ब्लैक सी में यूक्रेन किस तरह से हमला कर रहा है उसका अंदाजा आपको इस वीडियो से हो जाएगा। दावा किया गया था कि इवान खुर्स पर हमले का वीडियो है। आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के पास किस तरह के आत्मघाती ड्रोन हैं। मरीन ड्रोन के जहाज से टकराते ही जोरदार धमाका होता है। ब्लैक सी में रूस के लिए एक छोटा सा प्रहार पुतिन को बेचैन कर देता है, क्योंकि नेटो देशों पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबदबा कायम करने के लिहाज से काला सागर एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। यही रूस का नेवल बेस भी है। यही वजह है कि नेटो और रूस दोनों इस इलाके में वर्चस्व चाहते हैं। काला सागर को रूस यूरोप का इकोनॉमिक एंट्री गेट मानता है। यहाँ से रूस भूमध्य सागर तक अपनी पहुंच बनाता है और दक्षिणी यूरोप के प्रमुख शहरों में अपना सामान भी पहुंचाता है। यूरोप के कई देश अपनी ऊर्जा और तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्लैक सी को सेफ और शॉर्ट रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन की जंग से अलग अमेरिका के खिलाफ एक नया मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि वो मोर्चा मिडिल ईस्ट है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये मोर्चा है ईस्ट, जहां चीन ने ताइवान के खिलाफ जंग की समंदर से लेकर आसमान तक बिसात बिछा दी है। और इस बार चीन की जंगी तैयारी में रूस से मदद मिलने के भी संकेत मिल रहे हैं। अब कैसे मिले ये संकेत और कब होने जा रही है ताइवान के खिलाफ भीषण जंग की शुरुआत, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। तैयार जिनपिंग का प्लान, लॉन्च ऑपरेशन ताइवान। यूक्रेन में उलझे अमेरिका और नेटो देशों को एक बड़ा झटका देने की तैयारी हो चुकी है।
इस बार बारूदी मुहाना खुलने जा रहा है पूर्वी क्षेत्र में। आपको समझने में कोई गलतफहमी नहीं हुई। इस विनाशकारी तैयारी का मोर्चा संभाल रहा है रूस का वही दोस्त चीन, जो जंग के मुहाने पर अमेरिका के खिलाफ परंपरागत रूप से तैनात है। दरअसल चीन के बारूदी टारगेट पर साउथ चाइना सी के साथ ताइवान पहले से बना हुआ है, लेकिन अमेरिकी दखल की वजह से अब तक चीन ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। पर अब ऐसा नहीं होगा। चीन की आक्रामकता बढ़ गई है, उसके टारगेट पर ताइवान आ चुका है। जिस पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, और यह अटैक चीन के लिए आसान भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की साउथ चाइना सी में तैनाती पहले से हो चुकी है। वही आसमान से मोर्चा संभालने के लिए फाइटर जेट्स भी उड़ान भरने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने फाइटर प्लेन ताइवान के एयर जोन में भेजे। इन फाइटर जेट्स की संख्या करीब 24 बताई जा रही है। लेकिन इस बार चौंकाने वाला खुलासा यह भी है कि ताइवानी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में एक ऐसे फाइटर जेट का नाम भी शामिल है जो चीन के इस बारूदी एक्शन में रूस के कनेक्शन की पुष्टि करता है। अब क्या है ये कनेक्शन, इस रिपोर्ट को विस्तार से समझिए। ताइवान की वायुसेना ने चीन के फाइटर जेट देखने का दावा किया। चीन के 10 फाइटर जेट ताइवान स्ट्रेट को पार करते देखे गए, जिसके बाद ताइवानी एयरफोर्स ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। वही दावा यह भी हुआ कि चीन के युद्धपोत भी साउथ चाइना सी में गश्त लगाते इंटरसेप्ट हुए हैं। और चीन की इतनी आक्रामकता का कारण था रूस का सहयोग। हालांकि इसे आधिकारिक रूप से ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बयान में शामिल नहीं किया है, लेकिन जो रिपोर्ट सार्वजनिक की है उसे सार्वजनिक करने के दौरान मीडिया के सवाल जवाब में इस वाक्य का इस्तेमाल हुआ है, जिसके लिए आधार भी दिया गया। आधार यह है कि चीन के J-10, J-11, J-16 इंटरसेप्ट किए गए थे। इसके अलावा सुखोई 30 के साथ H-6 बॉम्बर भी देखा गया। उड़ान वाले दल में कुल 24 प्लेन होने का दावा किया गया। यानी सुखोई 30 का नाम लेकर ताइवान ने बताने की कोशिश की है कि चीन के साथ मिलकर ताइवान के खिलाफ आक्रामक तैयारी में रूस भी शामिल है, जिस पर एक्शन का मतलब समंदर में तैर रहे चीन के युद्धपोतों से हाहाकारी प्रहार का सामना करना हो सकता था। और ये सब ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन के अमेरिका दौरे के बाद हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक ताइवान के खिलाफ इस तरह की आक्रामकता दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब एक और रिपोर्ट से मिलता है। चाइनीज सूत्रों के हवाले से तैयार रिपोर्ट के अनुसार ताइवान का घेराव चीन ने एक रणनीति के तहत किया है। यूक्रेन की जंग में रूस के कमजोर पड़ते ही साउथ चाइना सी का मोर्चा खुल जाएगा। अमेरिका और नेटो देशों का ध्यान बांटकर रूस बढ़त बनाएगा, और अगर अमेरिका ने ताइवान को अकेला छोड़ा तो चीन उस पर कब्जा कर लेगा। यानी ताइवान के भाग्य को लेकर तनाव बढ़ रहा है, जिसे प्रेसिडेंट जिनपिंग के रणनीतिक ऐलान से समझा जा सकता है। वो लगातार ताइवान को चीन में शामिल करने के लिए हर तरह के सोर्स का इस्तेमाल करने का संकल्प लेते रहे हैं। इसलिए तैयारी हमेशा से जंग की रही है, लेकिन इस बार तैयारी और आक्रामकता बढ़ चुकी है, जिससे साफ पता चलता है कि पुतिन के इशारे पर जिनपिंग ताइवान पर चढ़ाई कर देंगे। यानी अमेरिका के खिलाफ जंग का एक नया मोर्चा खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
रूसी फोर्स पर यूक्रेन ने हमला किया है। रूसी RP-377 सिस्टम पर यह अटैक किया गया। हमले में रूसी रेडियो ट्रैकिंग सिस्टम को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन ने रूसी कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट किया है। देखिए किस तरह से रूसी ट्रैकिंग सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। ये यूक्रेन ने रूसी कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह किया, उसे टारगेट किया। हमले में रूसी रेडियो ट्रैकिंग सिस्टम को निशाना बनाया गया था। यूक्रेन पर बारूदी बारिश के बीच तैयारी सिर्फ यूक्रेन के महाविनाश तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ सीक्रेट तैयारी भी प्रेसिडेंट पुतिन कर चुके हैं और इस रणनीतिक बिसात के दायरे में पूरा यूरोप आता है। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि कुछ साक्ष्यों के आधार पर किया गया विश्लेषण है। अब सवाल यह है कि आखिर वो साक्ष्य क्या हैं जिनके आधार पर यूक्रेन को घेरने की रूसी रणनीति की खुलासा हुआ है। जवाब इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। बाल्टिक टू आर्कटिक, दायरा बढ़ा, अंदाजा सटीक। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग का दायरा सिर्फ यूक्रेन के पूर्व और दक्षिणी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। न ही इस जंग का क्षेत्रफल यूक्रेन है, बल्कि दायरा यूक्रेन के पार दुनिया के कोने कोने तक फैल चुका है। जिसमें सबसे ज्यादा गहमा गहमी है बाल्टिक रीजन से आर्कटिक तक। यानी पुतिन के टारगेट पर है पूरा यूरोप, इसलिए घेराबंदी इस समय चरम पर है। और इस घेरेबंदी की पुष्टि करती है ये तस्वीर, जो रूस की गुप्त रूप से जंगी तैयारी आर्कटिक के नेवल बेस पर दिखा रही है। ये आर्कटिक के बर्फीले समुद्र में मौजूद रूस का ओलेनिया गोबा सबमरीन बेस है, जहां न सिर्फ दुश्मनों के लिए बैरियर बनाए जा रहे हैं, बल्कि बारूदी सीक्रेट वेपन अटैक के लिए तैनात हो चुके हैं। तो क्या पुतिन यूरोप पर हमले की तैयारी कर रहे हैं? क्या यूरोप का घेराव करके चौतरफा हमला होगा? आखिर पुतिन की गोपनीय जंगी तैयारी का मकसद क्या है? सवाल इसलिए क्योंकि ओलेनिया गोबा सबमरीन बेस जासूसी पनडुब्बियों का मुख्यालय है, जहां से रूस की शिकारी पनडुब्बियों से लेकर टैक्टिकल सबमरीन कहां मूव करती हैं, कब लौटती हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। इसलिए रूस की गोपनीय हलचल को पश्चिमी जगत रहस्यमय और खतरनाक मान रहा है। अब सवाल यह है कि इस हलचल को लेकर रूस का मकसद आखिर है क्या? जानकारों के मुताबिक पश्चिमी देशों का घेराव रूस ने प्राथमिकता में रखा है, ताकि यूरोप पर वक्त आने पर सीक्रेट हमले किए जा सके। दावा है कि रूस की सबमरीन्स में पोसाइडन टॉर्पीडो भी तैनात है, जिससे पश्चिमी देशों के तट पर न्यूक्लियर सुनामी लाने की तैयारी है। और ये आशंका नहीं है, बल्कि विश्लेषण के आधार पर लगाया गया अनुमान है, क्योंकि दूसरी तरफ रूस ने बाल्टिक सागर में भी विनाशकारी बारूद का जाल बिछा दिया है, जिसमें पिछले कुछ घंटों में रूस और ब्रिटेन की झड़प भी देखने को मिली है। बाल्टिक सागर पर रूस के IL-20 और Su-27 को इंटरसेप्ट किया गया, जिन्हें रॉयल एयरफोर्स के टाइफून और ग्रिपेन जेट ने खदेड़ा। 24 घंटे में रूस और ब्रिटेन के बीच ये दूसरी झड़प दर्ज हुई है। इससे पहले ब्रिटिश टाइफून ने रूसी स्पाई प्लेन पर हमला किया था। हालांकि इस झड़प को लेकर रूस की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन दावा है कि प्लेन रूस के ही थे, जिस पर हमले का जवाब देने की तैयारी रूस ने कर ली है। और मुमकिन है कि ये जवाब 12 जून से शुरू हो रही नेटो की एयर डिफेंडर एक्सरसाइज के दौरान दिया जाए। यही वजह है कि इस समय पूरी दुनिया में एयर डिफेंडर एक्सरसाइज की दहशत है। आखिर क्या है ये एक्सरसाइज, इसे भी जान लीजिए। इस बार एयर डिफेंडर 2023 जर्मनी होस्ट कर रहा है,
जिसमें करीब 25 नेटो देश शामिल होंगे। इस एक्सरसाइज में नेटो देशों के 10,000 से ज्यादा सैनिक भाग लेंगे। वहीं 220 एयरक्राफ्ट भी एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे। दावे के तहत अमेरिका के 2000 सैनिक और 100 एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज में आएंगे। यानी रूस के मुहाने पर नेटो बारूद बरसाएगा। जाहिर है रूस इस पर खामोश नहीं रहेगा, बल्कि एक्शन दिखाएगा, और ऐसा हुआ तो वर्ल्ड वॉर घोषित रूप से छिड़ जाएगा। दावा है कि शुक्रवार को लुकाशेंको और पुतिन की मुलाकात भी इसी सिलसिले में हुई है, जिनके बीच बाल्टिक से आर्कटिक तक तैनाती के प्लान पर चर्चा हो चुकी है।